बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ पब्लिक में हूँ आपका मेज़बान सैयद इर्तज़ा। इस टाइम मैं मौजूद हूँ बोर्ड मस्जिद G9 में। G9 3 और ये G8 के बीच में ये बनता है। बेसिकली इसको अब जो है हम इन लोगों ने शहीद उसामा सती का जो है वो बोर्ड लगा दिया गया है और आज इस मौके पे सप्तान सती साहब जो हैं वो कोई मीडिया से बात कर रहे हैं और उनके लवाहिकीन भी बात करेंगे। तो आइए चलते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। हमारे लिए लम्हा फिक्री है। मैं आपको यहीं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप हिटलर से तो सारे वाकिफ़ होंगे। दूसरे जंग अज़ीम का आप सबको पता होगा कि जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गई। उस वक्त हालांकि हिटलर ने पूरे यूरोप पे कब्जा कर लिया और बरतानिया की बारी थी। बरतानिया में भी 3-4 लाख उनके लोग मारे गए थे। तो उस टाइम जंग के बीच में उनका प्राइम मिनिस्टर चेंज होता है और एक प्राइम मिनिस्टर आता है जिसका नाम है चर्चिल प्राइम मिनिस्टर। जब उसने पार्लियामेंट में अपनी पहली स्पीच देनी थी तो वो पार्लियामेंट जाने के बजाय मेट्रो स्टेशन गया, पार्क्स गया, ग्राउंड्स गया, मार्केट्स गया और वहाँ की जाके आवाम से पूछा कि आप मुझे बताएं कि यहाँ अदलो इंसाफ आपको मिल रहा है, अदालतों से आपको इंसाफ मिल रहा है। सब ने कहा, किसी एक ने भी नहीं कहा ऐसे इंसाफ नहीं मिल रहा, सब ने कहा कि हमें इंसाफ मिल रहा है। तो वो बरतानिया, आप सब उसको जानते हैं कि इंग्लैंड के नाम से या ग्रेट ब्रिटेन के नाम से, वो मुल्क है कि जिसने आज तक हर मुल्क पे कब्जा किया, हर मुल्क पे उसका झंडा लहराया। हालांकि इवन के अमेरिका भी उसका गुलाम रहा, इवन के हम भी जो आज आज़ाद खड़े किसी दौर में उनके गुलाम होते थे। इधर बड़े सगीर में भी हमने उनकी गुलामी की, ऑस्ट्रेलिया वालों ने उनकी गुलामी की। वजह क्या थी कि वो सुपर पावर क्यों बने रहे और पूरी दुनिया में हाकिम रहे? उनकी एक मेन वजह थी कि वो इंसाफ देते थे अपनी गरीब आवाम को भी, हर निचले तबके को वो इंसाफ देते थे, अदल से काम लेते थे। इसलिए पूरी दुनिया में उन्होंने रूल किया। हम हमेशा मुसलमान इसलिए सुकड़ गए कि हमारे लिए जो इंसाफ का क्राइटेरिया है वो बड़े के लिए, ताकतवर के लिए इंसाफ का क्राइटेरिया कुछ और होता है और मजलूम के लिए क्राइटेरिया कुछ और होता है। अगर कोई मजलूम पकड़ा जाता है तो उसको तो फौरन सजा हो जाएगी, अगर कोई ताकतवर पकड़ा जाएगा तो उसको सजा नहीं होगी। हमारा जो जुडिशरी सिस्टम है, हम उसमें कोशिश कर रहे हैं कि इस जुडिशरी सिस्टम पे रिफॉर्म्स लाए जाए। देखिए, हमारी तरफ से जितनी कोशिश थी हमने की। वो जो मुजरिमीन थे वो पकड़े गए और ना के पकड़े गए, उन्हें इतराफ़ भी किया कि हम गुनहगार हैं, हमने मारा और उस जगह से कोई वेपन्स नहीं मिले। मतलब GID रिपोर्ट क्लियर कट है कि वो गुनहगार हैं, वो मुजरिम हैं। फिर भी हमारा जो अदालती सिस्टम है वो इतना नाकस है, बोसीदा है और इतना फरसुदा हो गया है कि 1 साल होने के बाद भी उसके वालिदैन धक्के खा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि आज देखें, एक इंसाफ है, एक गरीब है जिसका पहले ही घर बार उजड़ गया, जिसका उसका लाल उसकी आंखों के सामने मारा गया, छलनी किया गया। ये एक सबर की बात है ना, हमारे लिए आसान है। असल सोचे उनके पेरेंट्स पे जिस पे गुजरी है, जिसके घर उसके बच्चे की लाश आई है, जिस पे 22 गोलियां लगी हुई थी, तो उन पेरेंट्स के, उन लोगों पे क्या गुजरी होगी ये आप लोग तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये सिर्फ वही कर सकते हैं जिनके बच्चे को शहीद किया गया। तो उनके बाप आज, उनका बाप आज भी अगर उधर अदालत जाता है तो ये अदालत के मुंह पे तमाचा है, ये हमारे इंसाफ के मुंह पे तमाचा है कि ऐसा निज़ाम के एक मुल्जिम जो खुद एक मुद्दई है, जो खुद एक मजलूम है, वो अपनी दाद रसी के लिए हर चौथे दिन कोर्ट में वकीलों के, मुंशियों के तरले करता रहे, उनकी मिन्नतें करता रहे। ऐसा फरसुदा निज़ाम मैं खान साहब से भी अपील करता हूँ और मैं जो भ्रष्टाचार बड़े हमारे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि हमें बहुत जल्द और एक हतमी तरीके से रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है। इस अपने इंसाफ के निज़ाम पे, इस अदालती निज़ाम में ये बहुत ज़रूरत है। अगर यही चलता रहा तो आप मुझे बताएं कि क्या इंसाफ रोडों पे होने लग जाएगा? मेरे कुछ पुलिस वाले दोस्त हैं, वो कह रहे थे कि उसकी गलती थी जी, वो फलां था, उस पर ये एलिगेशन है। बाढ़ में जाओ, तुम्हारे एलिगेशन क्या मतलब? अगर एक उस पर इल्ज़ाम लग रहा है, वो इल्ज़ाम तो जर्नैल के बच्चों पे भी लगता है, वो तो मिनिस्टर्स के बच्चों पे भी लगता है, वो बड़े बड़े सहाफ़ियों के बच्चों पे इल्ज़ाम लगता है, वो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों पे इल्ज़ाम लगता है। तो क्या सबको गोलियां मारोगे? क्या सबको रोड पे गोलियां मारोगे? और दूसरी बात यह है कि रोड पे इंसाफ कब से मिलना शुरू हो गया? मावरे अदालत कत्ल कब तक होते रहेंगे? और अगर ये कत्ल किया है तो किस सेंस में किया है? उनको सजा सरेआम दो, फौरन दो। उससे ये होगा कि फिर किसी की जरूरत नहीं होगी कि दोबारा किसी निहत्थे को गोली मारे। इस्लाम में भी सबसे बड़ी, कुफर के बाद सबसे बड़ा जो जुर्म है वो नाहक कत्ल है। तो जो जितना बड़ा जुर्म होता है उसकी दाद रसी उतनी जल्दी होनी चाहिए, उसकी सजा उतनी जल्दी होनी चाहिए। मैं दुनिया के बहुत से ममालिक की मिसाल आपके सामने रखता हूँ। ईरान ले लें, सऊदी अरब ले लें, कई ममालिक ऐसे हैं जहाँ कातिल को हफ्ते के अंदर उसका सर कलम किया जाता है। तो वहाँ कत्ल की रेशो पूरी दुनिया में 197 ममालिक में सबसे नीचे है। कि कोई साल में शादो नादर कोई एक आधा कत्ल हो जाए।
बट पाकिस्तान में उसामा सद्दी की शहादत के बाद लाहौर में वाक़या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कराची में वाक़या हुआ, फिर पेशावर के एक स्टूडेंट को मारा गया, और उसके बाद इसी चौक पे एक दूध वाला बंदा था, उसे पुलिस वालों ने मारा। क्या यही चलता रहेगा? क्या हम इसी तरीके से हाथ में हाथ बांधे खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे कि जब तक हमारे घर में किसी की लाश ना गिरे? तो भाई हम में से कोई भी हरकत में नहीं आएगा क्या? तब वो दिन देखने, ये कश्मीर हाईवे श्रीनगर हाईवे पाकिस्तान की थी, ये श्रीनगर हाईवे जम्मू कश्मीर में नहीं थी कि यहाँ जुल्म और बर्बरियत की दास्तान रकम की जाए। वो हमारे ISF का कारकुन था, लड़का था, देखें ISF का नाम भी होता, वो एक मजलूम था, नेता था, उसके लिए हरदम तक हमें खड़े रहना था और खड़े रहेंगे। हम आज पूरे साल जो हो गया हम उसकी शहादत पे, आज हमने हुकूमत की तरफ से एक चौक उसके नाम से मंसूब था, पूरा साल इंतजार किया, इंसानिया की तरफ से बोर्ड नस्ब नहीं किया गया। क्या उसके वालिदैन, एक उनको जो झूठी तसल्ली दी गई थी, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सब ISF के और जो नौजवान भाई हैं उनकी मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मिलकर ISF के लड़कों ने उसामा सद्दी शहीद चौक पे जो बोर्ड लगाना था खुद लगाया। तो कहने की बात यह है कि ये वो चीज़ें हैं कि हमें सोचना पड़ेगा कि वक्ती जब एक हाइप क्रिएट हो तो सारे मीडिया की तरह एक अपनी रैंकिंग के लिए तो आते हैं, बट जैसे ही सिनेरियो ख़त्म हो जाता है, वो वक्त थोड़ा सा वक्त गुजरता है और वो थोड़ा सा केस ठंडा होता है, तो सारे खामोश क्यों हो जाते हैं? क्या केस की नोयत तो कम नहीं हुई ना? जुल्म तब भी था, जुल्म आज भी है। अगर उसे इंसाफ नहीं मिला हम आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह। और उनके पेरेंट्स को, उनके अजीज़ों कार को, उनके रिश्तेदारों को मैं बताना चाहता हूँ कि हम खड़े इंशाल्लाह। हम आज भी उसामा को याद करते हैं और हम इस जुल्म को कभी भूलेंगे नहीं। हमने आज ये चौक, यहाँ चौक उसामा सद्दी शहीद चौक को, इस चौक को आज से आप सब ने इस चौक से गुजरे, सबसे पहले आपका काम है, इस चौक का नाम उसामा सद्दी शहीद चौक है। कोई फ़ोन कॉल पे आए, कहीं भी आए, इस चौक को आज बेशक कोर्ट का रहे ना रहे, आज से 10-20 साल बाद इस चौक को आपने उसामा सद्दी शहीद चौक के नाम से पुकारना है इंशाल्लाह। जो भी हो, इस चौक को आप सब उसामा सद्दी शहीद के नाम से जानेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात, अब मैं आप सारे भाइयों को, मैं सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ और कहता हूँ कि देखें, कौमें वही तरक्की करती है। मैंने आपकी बरतानिया की मिसाल दी कि उस पर आज तक किसी मुल्क में इतना सा है, हमारे पंजाब जितना है छोटा सा, उसने हम एक हाथी जितने बड़े सगीर पे कब्जा किए रखा। उस टाइम उनकी आबादी कितनी होगी? आज उनकी आबादी 6 करोड़ है, उस टाइम उनकी आबादी तकरीबन 2 करोड़ थी। और उस टाइम हमारी आबादी 20 से 30 करोड़ बड़े सगीर की आबादी थी। उस टाइम खाली 2 लाख गोरा आया, 2 लाख ने अपनी सोटी उठाई और 150 साल तक हमें गुलाम बनाई रखा। मतलब तारीख देखें ना, अभी आज़ाद है, अल्हम्दुलिल्लाह आज़ाद है, बट उस तारीख को पढ़ के हमें शर्म भी आनी चाहिए कि 150 साल में हम 22 करोड़ अवाम को, 20 करोड़ अवाम को 2 लाख गोरों ने गुलाम नहीं रखा, सिर्फ इस वजह से कि वो अदल और इंसाफ के पाबंद थे। उनका इंसाफ का क्राइटेरिया उस टाइम पे भी देखें, मैं उस टाइम भी अगर आप तारीख पढ़ें तो अदालती निज़ाम में जो उस टाइम के जो चांस वाइस में लॉर्ड्स होते थे इनके, या जो उनका अदालती सिस्टम में जो भी हायरार्की बनी होती थी, जो मैकेनिज्म चल रहा था, उसमें वो हद्दुल इम्कान जस्टिस देते थे, इंसाफ कायम था। उस एक इंसाफ की वजह से उन्होंने बड़े सगीर पे भी कब्जा किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया पे भी कब्जा किया, उन्होंने और अमेरिका पे भी कब्जा किया, और 1-2 साल के लिए नहीं, सैकड़ों साल तक हुकूमत की। और बदले में उस अदल इंसाफ ने उनको क्या दिया कि एक भी मुल्क ऐसा नहीं था कि जो उस छोटे से मुल्क पे कब्जा कर सके। इतना सा मुल्क है। वजह क्या थी कि वहाँ के वहाँ में इकट्ठी थी, खड़ी थी, अदल इंसाफ के साथ खड़ी थी, और मजलूम और गरीब और उसके साथ इज़हार यकजहती करती थी और उसे अपना समझती थी। देखें, आप क्या समझते हैं जब हमारे घर में इस तरह लाश गिरेगी तो हम खड़े होंगे? नहीं। इंसाफ के लिए, मजलूम का साथ देने के लिए इस्लाम भी हमें कहता है कि हमेशा खड़े रहो, हमेशा इंसाफ के लिए खड़े रहो। अगर यही रोडों पे इंसाफ मिलने लग जाए, रोडों पे कत्लेआम शुरू हो जाए, तो ये तो खाना जंगी का मंजर है। फिर आप कैसे जस्टिफिकेशन करोगे? मेरे नज़दीक जो इस्लाम का लिबादा ओढ़ के जो वाना में, वज़ीरिस्तान में जो नाहक लोगों का कत्ल करता है वो भी दहशतगर्द है, जो वर्दी पहन के नाहक लोगों को मारता है वो भी दहशतगर्द है। दहशतगर्द की डेफिनेशन लिबास हुलिये से नहीं होती, दहशतगर्द की डेफिनेशन होती है नाहक किसी को कत्ल करना जिससे माशरे में खौफ और हरास फैले। और उसामा सद्दी के कत्ल के बाद, उसकी शहादत के बाद पूरे पाकिस्तान में एक खौफ की फिजा थी। मैंने खुद लोगों की आंखों में देखा, वो डर रहे थे, सहमे हुए थे कि एक बेगुनाह जिसके पास कुछ भी नहीं था उसे कत्ल कर दिया गया, तो शायद हमें भी नाके चौकियों पे इसी तरीके से मार दिया जाएगा। आखिर दम तक गुजारिश है कि आप सब इंसाफ के लिए खड़े रहें, और इंसाफ के लिए अगर कहीं मौत आई तो शहादत की मौत होगी, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। अगर हम इंसाफ लाने की कोशिश करेंगे, ये तहरीक लाएंगे, तो इससे पाकिस्तान ही मजबूत होगा। पाकिस्तान अगर हमें जान से अजीज है तो इसके गद्दार, इसके दुश्मन और इसको खराब करने वाले भी हमें अपने
जान से ज़्यादा उनको हमारे दुश्मन है वो, हमें उनको आखिर दम तक हमारे हाथ होंगे और उनके गिरबान होंगे। तो आखिर में आप तमाम भाइयों का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने साल बाद भी इस तहरीक को दबने नहीं दिया, इसको ख़त्म नहीं होने दिया और आज इस चौक की बुनियाद रख के साबित किया कि हम कल भी उसामा सद्दी के साथ थे और आज भी उसामा सद्दी के साथ हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोग जो ISF के लीडर सब्तैन सद्दी साहब और ISF के जितने ये लड़के खड़े हैं जिन्होंने ये अपनी मदद के तहत ये बोर्ड लगाया है, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने ये जो एक एफर्ट की है, ये उसामा सद्दी, हमारी सारी सद्दी बरादरी में ख़ुद भी सद्दी हूँ और जो जितने लोग हैं जिन माओ बहनों के जवान बच्चे हैं उनके साथ इन्होंने एक इज़हार यकजहती की है, इनको इस बात पे खराज तहसीन पेश करना चाहिए। जैसे बड़ी लंबी बात की है सब्तैन सद्दी साहब ने, इन्होंने कहा है कि जो हमारा जुडिशरी का सिस्टम है या मेरी अभी जो हुकूमत वक्त है उनसे एक अपील है कि इनका प्रायोरिटी पे ये केस चलाया जाए और इनको जल्द से जल्द इंसाफ दिया जाए, क्योंकि 22 गोलियां, मेरा ख्याल है आपने दहशतगर्द की बात की है, दहशतगर्द भी 22 गोलियां किसी एक बंदे को नहीं मारते, वो एक बच्चा था। और ये केस की इतनी इसकी नीचे तक लोग डरे हैं इसमें कि इस्लामाबाद पूरे या पाकिस्तान पूरे में लोगों ने अपने बच्चों को कहा है कि आप बाहर ना जाएं। पुलिस जो है एक तहफ़्फ़ुज़ का एक उसके पास एलिमेंट होना चाहिए। तो उसके अलावा मैं जैसे कि क्योंकि मैं हमारे जो MNA हैं इस हल्के के अली नवाज अवान साहब, उनके मैं रिप्रेजेंटेटिव भी हूँ, हम इंशाल्लाह इस चौक की बेहतरीन तज़ीन व आराइश करेंगे। उसामा सद्दी साहब की हम जो है तस्वीर भी लगाएंगे ताकि एक मेमोरी हो जाए और उनकी फैमिली के लिए हम उनको ये कहना चाहेंगे एक उसामा सद्दी तो फौत हो चुका है, लेकिन इंशाल्लाह ये आप देख रहे हैं कि सारे उसामा सद्दी आपके सामने खड़े हैं, हम उसके साथ खड़े रहेंगे और उसकी जंग में आपके साथ भी खड़े रहेंगे। उसके अलावा मेरा IG जो इस्लामाबाद है उनसे भी ये मुतालबा है कि हम जो पुलिस जो लोगों के साथ फ्रेंडली है उनके साथ देने और हम उनको चेरिश करने के लिए तैयार हैं, बट जो लोग ब्रूटैलिटी जिन्होंने की है एक उनकी तरफ से भी इधर एक प्रोग्राम होना चाहिए पुलिस ब्रूटैलिटी पे, एक यहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए कि जो नासिर ऐसे पुलिस के अंदर हैं जो लोगों को इस तरह 22-22 गोलियां मार के शहीद करते हैं और उसके बाद भी उनको धमकियां दे के या उनको डराने की कोशिश करते हैं। तो IG इस्लामाबाद साहब का भी ये काम बनता है कि वो इस चौक में आए, पुलिस वालों की तरफ से भी इस चीज़ की मजम्मत करें, इस चीज़ को ख़त्म ना होने दिया जाए। हम पुलिस के ख़िलाफ़ नहीं हैं, पुलिस में सारे हमारे भाई हैं, लेकिन हम हर उस एक्ट के ख़िलाफ़ हैं जो एक्ट गलत हुआ है और इसमें उनको एहसास करना चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि वो माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, वो आएंगे इधर और एक मेमोरी के लिए उसामा सद्दी के लिए एक वो पुलिस ब्रूटैलिटी का भी बोर्ड लगाएंगे या कम से कम कंडेम करेंगे इस बात को। ऑलरेडी पुलिस वालों ने कंडेम किया है, लेकिन हमें शायद ये जो फैमिली है इसका जो नुकसान हो चुका है, ये नुकसान तो अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई पूरा कर सकता है, लेकिन इसके साथ खड़े होने या इनका जो गम है उसका थोड़ा बहुत मुदावा करने के लिए जो कुछ हम कर सकते हैं वो अभी ये सब्तैन सद्दी साहब और ISF वालों ने पहला स्टेप लिया है, जिसमें यकीन करें कि मैं ISF वालों को, मेरे ख्याल से इनके बहुत अच्छे काम है और भी, लेकिन मेरा ख्याल है अगर कोई सबसे इनका ज़बरदस्त काम होगा वो ये उसामा सद्दी के लिए होगा। मैं जो हमारी सारी सद्दी बरादरी है उसकी तरफ से भी सब्तैन सद्दी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये बोर्ड लगाया कि ताकि थोड़ा सा कोई इस फैमिली का मुदावा हो सके। इसके बाद हम दावत खिताब देते हैं जो नवीद सद्दी साहब हैं, चाचू हैं उसामा के। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं ISF के नौजवानों का दिली तौर पे मशकूर हूँ और मैं उनको सलूट पेश करता हूँ कि इन्होंने इंसाफ की खातिर और इस मुल्क में अमन अमान की खातिर जदोजहद को जारी रखा और आज अपनी मदद आपके तहत इन्होंने ये उसामा सद्दी शहीद का बोर्ड यहाँ चौक मंसूब किया, जो कि हमसे इंतज़ामिया ने 1 साल पहले, आज 1 साल पूरा गुजर चुका है, इंतज़ामिया ने हमें ये यकीन दहानी कराई थी कि हम इसको करेंगे। मकसद हमने भी कभी इसको परसू नहीं किया, हमारा मकसद ये नहीं कि ये कोई चौक बनेगा तो हमें कोई, लेकिन एक यादगार होती है, एक साने को याद किया जाता है
कि ये सानेहा इस शहर में एक जुल्म की दास्तान रकम हुई, जिसमें एक मासूम बच्चा और कानून के रखवाले उस मासूम बच्चे को 22 गोलियों से शहीद करते हैं। वो निहत्था, ना उसके पास से कोई चीज़ बरामद होती है, ना कोई उसके पास से कोई असला बरामद होता है। और आज 1 साल गुजरने के बावजूद हम इस चीज़ पे हैं कि केस अभी स्टार्ट हुआ है। 1 साल बाद हमारा केस अभी स्टार्ट हुआ है। ये हमारा जुडिशरी सिस्टम है, ये हमारा कानून है। मैं इंतहाई माजरत से ये बात कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले अगर इस मुल्क में तरक्की चाहिए तो इंसाफ का बोलबाला होगा तो तरक्की आएगी, वरना जब तक कानून का दोहरा मेयार होगा, दोहरा क्या 13 मेयार है। ये यहाँ 3 कानून है, अमीर के लिए अलग, गरीब के लिए अलग, पैसे वाले के लिए अलग, सिफारिश वाले के लिए अलग, मतलब यहाँ निज़ाम ही मुख्तलिफ है। अब 1 साल हमें ये सिर्फ 1 साल लगा कि हम इस जदोजहद पे पहुँचे कि ये केस चलेगा कहाँ, ये केस चलेगा कहाँ। मतलब पहले दहशतगर्दी इस पे लगाई गई, फिर 6 महीने 8 महीने सिर्फ इस चक्कर में हमारा इस चीज़ को साबित करने में लग गए कि आया ये कानून, ये जो वाक़या हुआ है, ये दहशतगर्दी था या नहीं था। साल बाद हम इस पोजीशन पे हैं कि अभी हमारा केस स्टार्ट हुआ है। अब हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं, हम अल्लाह से उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह में हम इंसाफ के लिए आखिर हद तक जाएंगे और अल्लाह ताला हमें इंसाफ ज़रूर देगा। बाकी जहाँ तक बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मामलात हमें सामने आए। ISF के नौजवानों ने खुसूसन बिलखुसूस सब्तैन सत्ती, मुबशर सत्ती, मुबशर अब्बासी, इन लोगों ने तमाम, मैं किसी एक का नाम, तमाम जो नौजवान थे ना, इन्होंने भरपूर तरीके से, इनकी हुकूमत होने के बावजूद इन्होंने हमारे साथ भरपूर तरीके से खड़े रहे। और इस इस्लामाबाद के तमाम लोग, सिविल सोसाइटी हमारे साथ खड़ी रही। अल्हम्दुलिल्लाह लोगों में ये चीज़ आज भी, जिस जगह में जाता हूँ लोग ये चीज़ पूछते हैं कि उसामा सत्ती केस का क्या बना। लोग भूले नहीं हैं और इंशाअल्लाह हम इस चीज़ को भूलने भी नहीं देंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता हम हर फोरम पे इंशाअल्लाह इसको उजागर करते रहेंगे। और मैं आप तमाम मीडिया के लोगों से भी यही कहूँगा कि खुदारा हिट स्टोरीज आपकी चलती रहेंगी इंशाअल्लाह। आप चलाते रहिए, अपना रेटिंग बढ़ाते रहिए, लेकिन कम से कम इंसाफ के उसूल के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। मैं कहता हूँ, अच्छा मुफ्ती साहब, ये सब के पाकिस्तान के डिप्टी कन्वीनर हैं मुफ्ती कुद्दूस साहब, और ये स्कॉलर भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तगू तो सारी हमारे सिब्तैन भाई और अमजद अली शाह साहब हमारे ISF के ज़िम्मेदारान मौजूद हैं, ये करेंगे। मैं सिर्फ़ इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये देख लें कि जुल्म का जो निज़ाम है वो अल्लाह ताला कभी बर्दाश्त नहीं करते। इस्लाम का बुनियादी माटो ही ये है कि अदल का निज़ाम का कायम। मैं एक छोटा सा वाक़या आपसे अर्ज़ करता हूँ। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुँह बोला बेटे हज़रत ज़ैद के बेटे थे हज़रत उसामा, उन्होंने एक काफर को कत्ल कर दिया इस सूरत में कि जब उसको कत्ल करने लगे तो उसने कलमा पढ़ लिया। जब आकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैंने उसको कत्ल कर दिया, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि उसने कलमा पढ़ लिया था। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह कलमा तो पढ़ लिया था लेकिन कत्ल के डर से, तलवार के डर की वजह से पढ़ा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया हल शकक तल कलब, क्या तूने उसका सीना फाड़ कर देखा था, क्या तूने उसके दिल में, के नबी खाना काबा में बैठे थे और इतनी मोहब्बत होने के बावजूद अल्लाह के नबी ने दुआ मांगी, या अल्लाह मैं उसामा के इस फेल से बरी हूँ। हज़रत उसामा कहते हैं कि मैं उस वक़्त इतना परेशान और इतनी शर्मिंदगी हुई, मैं चाह रहा था कि आज मैं मुसलमान होता। देखें इंसानियत
हम पूरी इंसानियत की बात करते हैं। आज इंसानियत के सौदागरों के लिए किसी इंसान को कत्ल करना कोई माने नहीं रखता, लेकिन ये बात याद रखें, अल्लाह का कुनबा है इंसानियत। अल्लाह ताला हर इंसान से मोहब्बत करते हैं। हम उन लोगों से, अदलिया से भी कहते हैं, खुदा के लिए अगर आपने आज इंसाफ ना किया, कल को आपके बच्चों के साथ भी होगा। जुल्म का हाफजा बहुत तेज होता है, वो जिस घर से निकलता है शाम को उसी घर में जाता है। हम हल्लो अकद से यही मुतालबा करते हैं कि हमारा भाई ISF का वो रुकन था इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन में, उसने बड़ी मेहनत की है, हर जगह वो पहुंचता था। हम ISF के दोस्त सिप्तान भाई हो, अमजद अली शाह हो, सुहेब हो, आदल हो, जितने हमारे हैं, हम सब उसके साथ खड़े हैं। हम उसको भूलने नहीं देंगे किसी को। हम अपने भाई के कातलों को इंशाअल्लाह तख्ते दार तक पहुंचा कर दम लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बाक़ी दावा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी बात का आगाज़ हज़रत अली रज़ी अल्लाह के इस कौल से करना चाहता हूँ कि कुफ़र का निज़ाम चल सकता है लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। और हमारे सामने है कि कुफ़र के निज़ाम चल रहे हैं। आप देखिए बरतानिया में चल रहा है, आप हमारे साथ पड़ोसी मुल्क देखें भारत में चल रहा है, आप देखिए अमेरिका में चल रहा है, वहाँ पे कुफ़र के निज़ाम है। लेकिन अब पाकिस्तान का हाल देखें तो यहाँ पे नहीं चल रहा निज़ाम। सारे लोग कह रहे हैं निज़ाम ख़राब है, हायरार्की ख़राब है, सिस्टम ख़राब है, सिस्टम को ठीक करना है, लेकिन यहाँ पे निज़ाम नहीं चल रहा। उसकी मेन वजह यही है कि यहाँ पे जुल्म हो रहे हैं, यहाँ पे छोटे मासूम बच्चों के साथ रेप हो रहे हैं, यहाँ पे बेगुनाह लोगों को कत्ल किया जा रहा है। और हमारे सामने हमारा भाई उसामा शहीद को 1 साल पहले कत्ल किया गया था, और बेगुनाह कत्ल किया गया था, और सरेआम कत्ल किया गया था, और JIT में साबित शुदा है और वो एतराफ़ कर चुके हैं। लेकिन 1 साल से इंसाफ यहाँ पे नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? मैं अदालत उज़्मा से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, ISF इस्लामाबाद की तरफ से भी और नौजवानों की तरफ से भी। और ये एक ऐसा केस था जिसमें पार्टी से बालातर हो के पूरे पाकिस्तान को एक हो गया था। पूरा पाकिस्तान, हर पाकिस्तानी, हर नौजवान यहाँ पे एक हो गया था कि उसामा शहीद को कत्ल किया गया। और वो हुकूमती पार्टी के स्टूडेंट फेडरेशन का रुकन भी था, और इसी निज़ाम के ख़िलाफ़ हमारे साथ रोडों पर निकलता था। 2 नहीं 1 पाकिस्तान का नारा वो भी लगाता था, और उसी की वो नज़र हो गया। तो मैं ये तकरीर करने का मतलब उस पर सियासत करने की बात ही नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि उसको इंसाफ दिया जाए। ISF इस्लामाबाद नहीं, पूरा पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान की सारी स्टूडेंट फेडरेशन, सारे स्टूडेंट कौंसल्स, हम सबको इकट्ठा करेंगे इंशाअल्लाह इस मामले पे, उनके वालिदैन से मुशावरत करके कि क्या स्पीडी जस्टिस और जस्टिस में उनको क्या रुकावटें सामने आ रही है। और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच सकती है हुकूमत बाला में, अटार्नी जनरल से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अदालतों से रब्ता करके इस केस को स्पीड अप करें, इसमें पेस अप करें इसको, और इंसाफ दिया जाए उसामा शहीद को। बहुत बहुत शुक्रिया जी। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो तकरीबन सती साहब ने, अमजद भाई ने, मुफ्ती साहब ने कर दी। मैं 2-4 बातें ऐड करूँगा कि ये हमारे लिए बहुत लम्हा फ़िक्रिया है कि हम कैसे तवक्को रख सकते हैं इस माशरे से कि जैसे आज उसामा सती को कत्ल कर दिया गया, कोई इंसाफ नहीं मिला उसे अभी तक। कल हम कैसे, अब हम ख़ुद के साथ कैसे ये तवक्को कर सकते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होगा। अब आप आज भी चले जाएं इधर पिंडी या किसी भी इलाके में, तो ऐसे शिकारियों की तरह आप पे अटैक हो रहे होते हैं कि जैसे आप लोग ही असल मुजरिम हैं और ये सारे यहाँ के सरबराह हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, शेख रशीद साहब से मैं ये अपील करता हूँ कि ये जो बोर्ड लगाया गया है, ये एक ऐसी मिसाल कायम हो कि कोई भी यहाँ से गुज़रे और वो ये सोचे कि वाकई ये इंसाफ मिल रहा है, वाकई हम इस निज़ाम की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका हम सोच रहे हैं। तो मैं आखिर में एक ही बात करूँगा
कि इस केस को जल्द से जल्द वाइंड अप किया जाए। अगर ना किया गया तो इंशाअल्लाह ना सिर्फ इधर इस्लामाबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान से ISF रोडों पे निकलेगी और इस जुडिशरी निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़ी होगी। जी शुक्रिया बहुत। सप्तान भाई आपसे एक क्वेश्चन है। जी जी सप्तान भाई देखिए, आप लोगों की इससे पहले नून लीग की हुकूमत थी, हम लोगों ने इमरान खान साहब को वोट इसीलिए दिया था कि हमें इंसाफ मिलेगा, और तहरीक इंसाफ नाम से कि तहरीक चलिए इंसाफ होगी। उसामा को शहीद कर दिया गया, आपकी हुकूमत में भी अगर उसको शहीद कर दिया जाएगा, अगर उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम क्या समझेंगे कि अगला जो इलेक्शन है हम किसी और पार्टी को वोट दे दें या तहरीक इंसाफ के साथ ही रहें? जी, जो आपने सवाल किया, ये बहुत से लोगों ने मेरे से पहले भी ये सवाल किया कि तो उसामा सत्ती को अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शहीद किया गया है, अगर हम जो इंसाफ के दाई थे जिसका नाम ही इंसाफ की तहरीक था, उसमें अगर उसको शहीद किया गया है तो एक लम्हा फ़िक्रिया। और आप इसके बारे में क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि थोड़ी सी आपकी याददाश्त के लिए कि आप भी जानते हैं कि जब उसामा सत्ती को शहीद किया गया तो उस पर सारे वुज़रा उसामा सत्ती के घर गए। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने भी दुआ की और उसके अलावा ये यकीन दहानी करवाई कि देखें, आप रियासत के कुछ उसूलों को समझिएगा। उसमें होता यह है कि सबसे पहले एक लेजिस्लेशन, एक इदारा है जो लेजिस्लेशन करता है, लेजिस्लेटरी, उसके बाद एग्जीक्यूशन होता है, फिर जुडिशरी होता है। तो अब जो मामलात थे पुलिस की तरफ से, उनको वहाँ से हुकूमत की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं की गई। इवन के कुछ केसेस में सस्पेंड किया जाता है, बट हमने ना सिर्फ सस्पेंड करवाया, उनको टर्मिनेट भी करवाया। और साथ साथ यहाँ के IG जो थे और DIG साहब दोनों ही मुअत्तल हुए थे। और उसके साथ साथ जो भी उसामा सत्ती के अगेंस्ट था और उसामा सत्ती के केस को ख़राब कर रहा था, उसके ख़िलाफ़ हुकूमती मशीनरी हरकत में आई। उसका मैं जो ख़ुद मुँह बोलता सबूत हूँ, क्योंकि देखें मैं ख़ुद एक रूलिंग पार्टी का हूँ, बट यहाँ के उसामा के हक़ में उस दिन जब उसामा को शहीद किया गया, उस दिन भी हमने रोड ब्लॉक की। उससे बाद हम प्रेस क्लब गए। उस तहरीक में हमने एज आ पाकिस्तानी होके, एज आ एक इंसानियत के नाते, एक मुसलमान होने के नाते हमने उसामा के साथ दिया, ना कि पार्टी का वो एक रुकन था इस वजह से। बट फिर भी बात बताऊं कि पार्टी ने, PTI ने भरपूर साथ दिया उसामा सत्ती का। उसमें किसी किस्म में हुकूमती मशीनरी की तरफ से उसामा के केस को ख़राब नहीं किया गया। हाँ, अब जो केस है वो जुडिशरी में। देखिए, जुडिशरी रियासत का तीसरा मेन पिलर होता है, तो जुडिशरी आपको पता है कि उसके ऊपर हुकूमती तसल्लुत नहीं होता। हाँ, लेजिस्लेशन में थोड़े से तरमीम की जा सकती है, बट जो जुडिशरी है वो बिल्कुल आज़ाद है। अब हमारी नज़रें सब जुडिशरी पे हैं, नीचे तक मामला ठीक है। जो GIT की इंक्वायरी रिपोर्ट है उससे भी उनकी फैमिली वाले सहमत थे, वो कह रहे थे कि दुरुस्त हुई है। उसमें GIT में ये साबित भी हो गया था कि ये मुजरिम है। अगर GIT में साबित ना होता कि मुजरिम है तो फिर हम कहते हैं कि हुकूमत साथ नहीं दे रही। हुकूमत बिल्कुल साथ दे रही है, बट अभी सबकी नज़र जुडिशरी पे है। जुडिशरी को अपने प्रोसेस को तेज़ करने की ज़रूरत है और इस तरह के जो केसेस हैं उसको मिसाल बना के जल्द अज जल्द इंसाफ दें। अब मैं सारों से गुजारिश करता हूँ थोड़ा मुतवज्जे हो, उसामा से साहब के वाले साहब आएँ, वो आपसे 2-4 बातें करेंगे। बिस्मिल्लाह। बहुत एक साल पूरा गुजर गया और जो आप लोगों का जो साथ है वो उसी तरह मेरे साथ है। और मुझे बिल्कुल आज इसमें जनो एक बड़ा इत्मीनान महसूस हो रहा है कि इंसान जना वो अकेला हो जाता है कुछ अरसे बाद, जना ज़ाहिर है एक होता है, लेकिन मुझे जना उसी तरह जिस पहले दिन की तरह मुझे जना वो आज लग रहा है कि जना वो मतलब आप मेरे साथ तमाम जना नौजवान इस्लामाबाद के मेरे साथ हैं और मुझे जना वो बड़ी एक हौसला होता है क्योंकि मैं एक जिहाद कर रहा हूँ और आप सब लोग जना मेरे साथ इस जिहाद में शामिल है। सब लोग आप इस जिहाद का हिस्सा हैं, तो आपका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने ये जो है वो इसका इंतज़ाम किया, ये सारा कुछ जो है ना वो किया, क्योंकि मेरे पास तो इतना वो नहीं था, हौसला नहीं था कि मैं इसको जो है ना वो उसमें कर सकता, क्योंकि मैं पूरा तकरीबन 1 साल पूरा हो गया मैं अदालतों से नहीं निकल सका, कभी एक अदालत, दूसरी अदालत, तीसरी अदालत। और अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का साथ है कि अल्लाह का शुक्र है कि उसामा सत्ती का जो केस है एक इंशाल्लाह
ये पाकिस्तान की तारीख में एक टेस्ट केस साबित होगा और किसी की जुर्रत नहीं होगी आइंदा किसी को की जुर्रत। आपने देखा होगा जो पुलिस का रवैया देखा होगा पिछले साल में जाना रवैया देखा होगा, काफ़ी इन लोगों का रवैया चेंज हुआ है क्योंकि इनको पता है कि हमने बहुत बड़ा एक जना वो कर दिया है, कोई ऐसा जना वो काम कर दिया है कि हमें जना इस शहर में अपना दोबारा जना वो एक बहाल करना, अपनी एक इज़्ज़त नफ्स उनको अपनी बहाल करनी, उसमें बड़ा टाइम लगेगा। तो ये देखें ये, और फिर अदालतों का भी अल्लाह का शुक्र है कि हमारी अदालतें मतलब बहुत अच्छा उनका जना वो है फैसले हैं कि हाई कोर्ट से भी हमें जना वो ATA दोबारा बहाल हुई, फिर जना अभी ATC में कोर्ट में केस चल रहा है और बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा, अल्लाह का बहुत एहसान है कि बहुत अच्छा चल रहा है। और इसमें जना वो तमाम ISF का जो है ना बहुत ज़्यादा किरदार है इसमें। पहले दिन से ख़ास तौर पे सब्तैन साहब का और मुबशर अब्बासी साहब का, आसिम सत्ती साहब, सारे तमाम लोगों का जिन लोगों का नाम ज़ाहिर सबके तो मैं नहीं ले सकता और मुझे नहीं पता है, लेकिन सब जना मेरे बच्चों की जगह है। तो बहुत शुक्रिया जी। हमसे ही पुकारा जाए। देखें आज नहीं तो कल अगर 10 साल बाद भी अगर बोर्ड अल्लाह ना करे ना हो तो फिर भी इस चौक को उसामा सत्ती शहीद चौक का ही मुकाम मिले, इसको इसी नाम से जाना जाए, क्योंकि ये एक मिसाल कायम होगी। इससे ये जाना जाएगा कि हम जो लड़के नौजवान थे, जो स्टूडेंट्स थे, हम उसामा सत्ती की फैमिली के साथ पहले भी खड़े थे और अभी भी खड़े, और हम जुल्म के खिलाफ हमेशा खड़े रहेंगे। तो दूसरा मैंने इस जो ये बोर्ड था इसके ऊपर सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाह अज़ीम, ये हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि सबसे जिसको कहते हैं कि बुलंद कलमात हैं और इसका सवाब और अजर सबसे ज़्यादा है। तो इसको लिखने का ये मकसद था कि अगर जो भी यहाँ से गुजरेगा तो ये कलमात लाजमी पढ़े। अगर बड़ी कोई सूरत लिखी जाती तो अक्सर लोग यहाँ जल्दी में होते हैं वो नहीं पढ़ पाते, तो ये पढ़ेंगे तो उसका सवाब भी हमारे उसामा सत्ती को मिलेगा, क्योंकि मरने के बाद जो इंसान है उसके सारा जो दारमदार है सारे माल मुंतका वो कता हो जाते हैं, बट जो उसके स्वाब जो होते हैं सदका जारिया, वो अगर कोई पानी पिलाता है या कुआं लगाता है या उसके साले औलाद या कुछ इस तरह के हम जो साले स्वाब करते हैं सूरह यासीन या कोई कलमात पढ़ते हैं तो उसका अजर उस तक लाजमी पहुँचेगा। तो लाजमी कोशिश करें जब भी गुजरे तो ये कुरान ये जो कलमात हैं, ये मुकद्दस कलमात हैं, इनकी लाजमी इसको पढ़ लिया करें और इस नीयत से पढ़ें कि इसका स्वाब हमारे जो शहीद भाई उसामा सत्ती को मिले। तो आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया, आप आए तो इंशाल्लाह हम आखिर दम तक इनके वालिद साहब उसामा के खड़े, हम इनको यकीन दहानी करवाते हैं कि अगर उसामा सत्ती केस में इनको कहीं भी ज़रूरत पड़ी हम हाज़िर और आखिर दम तक इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। आप बेफिक्र रहें, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा और अल्लाह से हमें उम्मीद है, अल्लाह पे अल्लाह पे हमारा तवक्कुल है कि इंशाल्लाह वो इस जुल्म के ख़िलाफ़ हम मज़लूमों की मदद करेगा इंशाल्लाह। जी हाँ नाज़रीन, आप लोगों ने देखा कि इन्होंने बेसिकली ये तहरीक इंसाफ की नौजवान है और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया कि तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ नहीं बोले, हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं बोले। उसामा के जो वालिद थे वो कह रहे थे कि हुकूमत अपना काम बहुत अच्छे तरीके से कर रही है, इसके अलावा जो है पुलिस वाले अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं, बट ये है कि इनका अभी भी इनको जो है इंसाफ नहीं मिल सका। लेकिन इन्होंने अभी तक जो है हौसले इनके अभी भी पुख्ता हैं और अभी तक ये है कि इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और ये इंसाफ स्टूडेंट के जो नौजवान हैं उनसे यही इनका मुतालबा था कि जिस तरह अभी तक वो इनका साथ दे रहे हैं आगे भी इनका साथ देते रहें। मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने की मान।